इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के प्रत्याशा थे, उसको हमारे दिल से कोई निकाल सकता। हमारा जो सिद्धांत है, आइडियोलॉजी, उसको हमारे दिल से नहीं निकाल सकते। लेकिन जिस पार्टी में लीडरशिप हमारी कोई एक रिकमेंडेशन मानने के लिए तैयार, जो कि रिकमेंडेशन पहले 100% मानी जाती, हमें घर बनाने के लिए तो नहीं माना, पैसे के लिए, पार्टी को बनाने के लिए। अब जो पार्टी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, पार्टी को बनाने के लिए टाइम ही नहीं है, तो वहाँ क्या करो? जब घर पहले एक दीवार गिरी, दूसरी दीवार गिरी, तीसरी दीवार गिरी, तो अभी तक डंडों में रखा था, अब वो डंडे भी गिर गए। अब उससे पहले कि आखिरी चौथी दीवार गिर जाए और हम उसके नीचे मर जाए, बेहतर है अपना नया घर बनाओ। अब जो मरना चाहते हैं, सती होना चाहते हैं, वो वहाँ रहे, और हम सती नहीं होना चाहते। अच्छा, इसके साथ साथ कहा यह कि आपकी चिट्ठी आई कांग्रेस की तरफ से, ये आरोप है कि आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, डीएनए मॉडिफाइड हो गया। इसके साथ साथ राज्यसभा की सीट थी, बंगला जो है वो परमानेंट हो गया। काश अगर इनमें से भी किसी लीडर 26 अटैक पंजाब में होते, 16 अटैक क्या कहते हैं कश्मीर में होते, वो घर से पेशाब करने के लिए भी नहीं निकलते, और कहते हम नहीं काम करेंगे मुझे। ये हमारी हिम्मत है। इन अटैकों के बारे में हम हिंदुस्तान में और कश्मीर में, पंजाब में 4 साल रहे। अटैकों से मेरे पहला जो पंजाब का दौरा था जनरल सेक्रेटरी, 7 में 250 पहले फेज 6 महीने कितने लोग मरे थे? 52, जिसमें MLA एक्स मिनिस्टर, और उसी 6 महीने पे बैन सिंह मेरी गाड़ी में होता था, बुलेट प्रूफ गाड़ी राजीव गांधी ने IB मेरे साथ लगाई थी कि तो मुझे खाद दे दें, कहाँ ब्लास्ट रखा। उस वजह से IB और बुलेट प्रूफ की वजह से हम पहले 6 महीने में तकरीबन 10 अटैक का बच गए, लेकिन हमारे 52 लोग नहीं बच पाए। ये इनको कभी अटैक हुआ, मच्छर ने काटा है, लेकिन कम से कम खुशी। अच्छा, मुझे Z+ इस गवर्नमेंट में नहीं दी, पिछली गवर्नमेंट में जब CM था, तो जो इनके इनपुट आ रहे थे, एक अटैक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो होम मिनिस्टर ने कहा कि अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, Z+ हम नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि आप बड़े लापरवाह को मार देंगे। क्योंकि एक मेरे घर पे रॉकेट लॉन्चर था, जिस कमरे में था, वो सारा बिल्डिंग ही ऊपर से उड़ गई। लकली मैं उस वक्त था नहीं वहाँ। ये गवर्नमेंट कम से कम, ये गवर्नमेंट IB की रिपोर्टें पढ़ती है। मैंने पहले ही दिन पढ़ा कौन नकली Z+ है और कौन असली Z+ है। हमको तो बताए आप बच्चे कैसे हो, आज तक जिंदा कैसे हो? इसलिए, और मैं मुफ्त में नहीं रहता, मैं किराया देता हूँ, मकान का भी, पानी का भी, बिजली। सिर्फ ये मेरी सिक्योरिटी की नीड है कि मैं किसी फ्लैट में नहीं रह सकता। नेबरिंग मकान से भी कोई रॉकेट लॉन्चर ला के मार सकता है, गोली से मार सकता है। बजाय ये कंसर्न होने के, इनको तो मालूम नहीं, आज तक तो पूछा भी नहीं आपको कहाँ अटैक हुआ था, कब हुआ। रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर्स के साथ उनकी डिस्कशन हुई, जब से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली 2004 में रावल की और उनको फ्यूचर लीडरशिप की जिम्मेदारी, उतना वो उनकी कंसल्टेशन ख़त्म हो गई। उस सहमत कंसल्टेशन घर में रह गई, और फिर 2013 के बाद उनको वाइस प्रेसिडेंट, तब तो मिसेस गांधी बिल्कुल ही हटी, तमाम डिसीजन राहुल करते उनको नहीं इंटरेस्ट था, उस पर भी कहना नहीं चाहता कितनी दफ़ा नहीं कहना चाहता हूँ, सबको मालूम है, पार्लियामेंट रिकॉर्ड है, कितनी दफ़ा पार्लियामेंट में बोले वो भी रिकॉर्ड है सबका। हाँ, किस इशू पे बोले वो भी सबको मालूम है, रिकॉर्ड है। एक ही दिन गालियाँ PM को दी थी, तो उसी दिन मिल गए गले से कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं, और उन्हीं शायद किया, एक तरफ से कहा गालियाँ दी, और फिर जाके जब भी मारी, मैं तो आपके खिलाफ नहीं है, बहुत प्यार है मेरे दिल में। तो वो मिले हैं कि मैंने रोते वक्त ना मोदी ने कहा कि मैं आपके लिए रो रहा हूँ, एक घटना पर सत्य पूछू पड़े, मैंने मोदी को कहा कि मैं आपके लिए जान दूंगा, मेरे दिल में कुछ नहीं। ये तो राहुल गांधी ने कहा, वो क्यों नहीं बीजेपी से?
जो मुझे बीजेपी का सपना पूरा कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो मैं पूरा कर रहा हूँ कि लीडरशिप पूरा कर रही है। ये वोटर लिस्ट उसमें से बना लिए, पिक एंड चूज किया, न उस पर नकली दस्तखत हैं, नकली नाम है और मोबर मेंबरशिप बोगस है। तो जो जिसकी बुनियाद रेत पे खड़ी हुई वो मकान कैसे ठहरा? फिर एक रेत का मकान खड़ा कर रहे हैं जैसे अभी 25 साल से, उसमें मकान नहीं गिर सकता। ये बुनियाद अगर बिल्डिंग की सीमेंट पे हो, पत्थरों पे हो, तो मकान खड़ा रहता। आप मकान ही खड़ा कर रहे हो रेत पर, तो धस करके गिर जाए। उसमें अगला प्रेसिडेंट क्या करे? संगठन होना चाहिए। प्रेसिडेंट बनने से, लीडरशिप चयन करने से एक अलग दिशा, अगर दिशा देने वाला हो अलग दिशा दे सकता है। लेकिन जब वहाँ है ही नहीं कुछ बचा तो दिशा किसको दे? क्या जो नया प्रेसिडेंट बताएगा 5-6 स्टेट, वेस्ट बंगाल में 42 सीटें, क्या वो एक सीट दिला सकता है? अरे नहीं। उड़ीसा में 21 सीटें, एक सीट दिला सकता है? नॉर्थ ईस्ट की स्टेटें इतनी हैं, वो एक सीट दिला सकता है? तमिलनाडु में अलायंस के बगैर एक सीट ले सकता है? वो आंध्रा में एक सीट ले सकता है? तेलंगाना में एक सीट ले सकता है? गुजरात में एक पार्लियामेंट की सीट ले सकता है? यही तो पूरा हिंदुस्तान खत्म हो गया। तो फिर क्या करेगा नया प्रेसिडेंट? जब वो नया प्रेसिडेंट भी एक सीट, वो अमेठी रायबरेली जिता सकता है, वो यूपी में 80 सीटों में एक सीट जिता सकता है नया प्रेसिडेंट। गैर गांधी भी नहीं जिता सकता। आपने राहुल गांधी पे सवाल किया, गैर गांधी भी क्यों? तो कुछ रहा ही नहीं वहाँ, खजाना लुट गया है। खजाने में 4 रुपए नहीं है आपको किसी को देने के लिए भी। आपका 50 दशक तक कांग्रेस से नाता रहा है। गांधी परिवार, इंदिरा गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं ने आप पर हमला किया जिस दिन आपने इस्तीफा दिया। आपके डीएनए पे सवाल उठाया। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी कर माफ कीजिए, विदेश से लेकर यहाँ पाँव नहीं सिर्फ लीडरों के पकड़े, बाकी सब कुछ किया कि आप खिलाफ से ले 99% लोगों ने रिफ्यूज किया। अब जो बेचारे तनख्वाह पे जीते हैं, क्योंकि कुछ बनेंगे नहीं, रहमो करम पे बनते हैं, उनको तो मजबूरी में देना पड़ा, वरना किसी। आपके और पीएम के आंसू पर भी सवाल उठाए। और गले जो राहुल गांधी मिले और कहा कि मैंने तुम्हारे खिलाफ एक, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है प्यार के सिवा, वो क्या हुआ? मैंने तो ये नहीं कहा कि मुझे नरेंद्र मोदी के खिलाफ मेरे दिल में कुछ नहीं। मैंने तो वो 7 साल में इतनी तकरीरें मेरे देखो, गुलाम नबी आज़ाद इन पार्लियामेंट, फिर देखो मोदी और हमारे रिश्ते क्या, कितना अटैक वो सुन रहा है। और राहुल गांधी ने 16 साल में एक अटैक किया और 5 मिनट के बाद उनके गले मिल गया, मुझे आपके खिलाफ कुछ नहीं। सोशलिज्म का डीएनए है, मेहनत का डीएनए है। जो लोग ब्लॉक के कभी मेंबर नहीं रहे, डिस्ट्रिक्ट के कभी मेंबर नहीं रहे, स्टेट के कभी मेंबर नहीं रहे, जिनका डिस्ट्रिक्ट मालूम नहीं है उनसे पूछो डिस्ट्रिक्ट कौन है, और फिर जाके डिस्ट्रिक्ट में पूछो कौन है इस्लाम का। जिनके स्टेट का मालूम नहीं है, सिर्फ ये मालूम है दक्षिण, लेकिन दक्षिण में कहाँ, फिर उस स्टेट में कहाँ, फिर उस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ। अगर कोई एक नाम उस डिस्ट्रिक्ट से भी बताए ये आदमी हम जानते हैं, तो मैं राजनीति छोड़, और वो हमारा डीएनए चेक करें। अब हमारे जैसे आदमी खत्म हो गए, जो बचे हैं उनको घर से निकाला जा रहा है, और जो अब हैं वो ट्विटर पे चलाने वाले हैं। तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं चाहूँगा कांग्रेस का अच्छा भविष्य हो, लेकिन मेरी दुआ से नहीं होगा, दवा नहीं, उसको सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए, लेकिन हम कंपाउंडर से उसका इलाज करें।